हेलो बच्चों, मैं अश्वनी भारद्वाज और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसके मैं आपको 2 लेक्चर बता चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, उसकी डिग्री के बारे में बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बताए थे और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे। मैंने ये भी बताया था कि हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर सेकंड लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर का टेक्स्ट है जिसमें हमने डिस्कस करा था रिलेशनशिप कि हमारे ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट्स है उनमें क्या रिलेशन होते हैं। ये फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे जो आपके सामने है बेटा, ये सारे फॉर्मूले। तो हमने क्वाड्रेटिक का भी और क्यूबिक का भी रिलेशनशिप आपके सामने डिराइव करा था। ये क्यूबिक का है बेटा, ये वाला क्यूबिक के रिलेशंस हैं जिसमें हम बताते हैं कि जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है वो -b/k इक्वल है। फिर दो को हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो c/a हो जाता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ -d/a इक्वल है। क्वाड्रेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक कम इंपॉर्टेंट है। ये बात हम पहले लेक्चर में, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस करा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हम इसको लॉजिकली भी समझेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ हमने एक आपको छोटा सा एक डायग्राम दे रखा है कि आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़। तो पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ निकालने का जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है, और ये फैक्टराइजेशन आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो हम इसे लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक तीनों में समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम लीनियर डिस्कस करें। देखो बेटा, ये लीनियर का एक एग्जाम्पल है ax + b। अब लीनियर में जब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम ज़ीरोज़ क्या होते हैं कि हम x की वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मतलब px 0 बन जाए। अब ऐसे तो बेटा मान लिया एक एक्सप्रेशन है 2x - 3, तो हम इसमें पुट करते ही रहेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स मेथड अप्लाई करते हैं। रिवर्स मेथड का मतलब क्या, हम पहले ही 0 के इक्वल रख लेते हैं और इक्वेशन की तरह x की वैल्यू 3/2 निकाल लेते हैं। अब आप समझते हैं 3/2 वैल्यू तो सोचनी हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती। तो ये रिवर्स मेथड है जिसमें हम पहले = 0 रख लेते हैं और 3/2। अब क्योंकि 0 रख के 3/2 आई है, इसलिए 3/2 इस एक्सप्रेशन को 0 बनाएगी, और जो इस एक्सप्रेशन को 0 बनाएगी वो इसका 0 होगा। तो लीनियर में, लीनियर का क्या मेथड बताया हमने कि लीनियर, जो भी लीनियर हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम डायरेक्ट =0 रखेंगे बेटा, और =0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया 3x - 5। तो आप देख रहे हैं कि 3x - 5 को हमने 0 रखा और x की वैल्यू बेटा आ गई 5/3। तो ये x = 5/3 इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया। क्योंकि एक लीनियर फैक्टर एक ही x की वैल्यू देता है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का 0 भी ओनली 1 है, जिसकी वैल्यू है 5/3। दो बातें होती हैं, एक काउंटिंग है, एक वैल्यू है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब उसकी काउंटिंग तो डिपेंड करेगी उसकी डिग्री पर, कि उसकी डिग्री कितनी है। जितनी डिग्री उतने ही उसके लीनियर फैक्टर बनेंगे और उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। तो नंबर ऑफ़ डिग्री = नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, और जो वैल्यू है वो x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू को हम कहेंगे कि ये x, ये इसकी 0 है, 0 की वैल्यू है। तो फिर उसके बाद देखिए हमने क्वाड्रेटिक करा। अब सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक में ये समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें लिखा हुआ है, कि हमें क्वाड्रेटिक का भी जो 0 निकालना है वो क्वाड्रेटिक को बेटा हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको फैक्टराइज करके। और फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में सीखा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से भी बहुत फास्ट मेथड एक बताऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको केवल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कहीं पूछा है तब तो आप लंबे तरीके से ही करेंगे। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। तो पहले तो इसका जो आप ट्रेडिशनल मेथड है वो पढ़ते हैं, उसको समझ लें आप, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है उसका x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -9, फिर -9 के आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करके -9 आ जाए और ऐड करके ये बीच वाली टर्म मिल जाए 8। तो आप जानते ही हैं, तो हमें यहाँ पर 9 और -1 फैक्टर मिल रहे हैं,
इन्हें आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा और ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम जो इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बीच वाली टर्म है ना बेटा 8x, इस 8x को हम 9 माइनस मतलब 8 को, मिडिल टर्म 8 है, इस 8 को हम 9 माइनस 1 में स्प्लिट करेंगे। अब क्योंकि 8 के साथ x है इसलिए हमने 8x को 9x माइनस 1x मतलब x में ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ये इसीलिए इस मेथड का नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है। उसके बाद हम पेयर बना लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स के और लास्ट 2 टर्म्स के, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 3x कॉमन लेकर आपका x + 3 आ गया। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि ये वाला ही फैक्टर कॉमन आ जाए x + 3। तो आप देख रहे हैं दोनों में -1 कॉमन है, ये यहाँ निकाल लिया है और ये भी x + 3 आ गया। अब ये x + 3 हम कॉमन ले लेंगे बेटा, है ना। इसको हम एक बार थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये x + 3 हमने कॉमन लिया बेटा, यहाँ से जैसे हम x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1। तो ये आगे हमें शो कर रखा है, ये देखिए ये हो गया बेटा, ये कॉमन लेकर हमारा ये आ गया। तो ये 3x कॉमन लिया तो यहाँ x + 3 बचा और यहाँ -1 बचा। 3x - 1 एक फैक्टर हो गया और x + 3 2 फैक्टर हो गए, ये हो गया। अब हम हर एक लीनियर को, अब इसमें हमारे क्वाड्रेटिक में कितने लीनियर फैक्टर आ गए बेटा, 2 लीनियर फैक्टर आ गए। हर एक फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रखेंगे। ये एक बार 3x - 1 = 0, तो इससे एक 0 आ जाएगा, x = -3, और एक इससे आ जाएगा x = 1/3। तो ये 1/3 और -3 इसके 2 ज़ीरोज़ हो गए। ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर रखा है, ये बता भी रखा है, = 0 करके करेंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक के हो गए। तो क्वाड्रेटिक में हमने कैसे करा बेटा, क्वाड्रेटिक को हमने लीनियर में फैक्टराइज करा। अभी हमारे पास फ़िलहाल एक ही मेथड है फैक्टराइजेशन का, फिर आगे चल के हम इसके फैक्टराइजेशन के और भी मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैंने शुरू में बताया था। अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं बेटा, तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सीखा था कि हम पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ निकालना। अब हम सीखेंगे कि ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो मान लिया हमारे पास अल्फ़ा बीटा बेटा ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, और ये मेथड हमने सीखा था। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, आपको याद होगा कि ये हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं बेटा। ये इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। अब जब कंपेयर करेंगे तो a = k आता है, b/a की वैल्यू -α + बीटा जाती है और c/a की जगह अल्फ़ा बीटा जाता है। बस यहीं से आप समझ लीजिए कि हम b/a की जगह क्या लिख सकते हैं, -α + बीटा, या कहें अल्फ़ा + बीटा की जगह -b/a, एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + bx + c, इसको इस वाले को देखो आप कि हम इसको ax² + bx + c को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ये, और हमारे पास इस b/a की जगह क्या है बेटा, -α + बीटा, और c/a की जगह क्या, अल्फ़ा बीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि यहाँ अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फ़ा × बीटा की, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो ये एक तरीके से अंदर वाली टर्म कैसी बनी बेटा, x² - सम ऑफ द ज़ीरोज़, अल्फ़ा + बीटा की जगह सम ऑफ द ज़ीरोज़ × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। मैंने सम के लिए अल्फ़ा + बीटा के लिए s लिख दिया और अल्फ़ा × बीटा प्रोडक्ट के लिए p लिख दिया बेटा। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो k भी आएगा, क्योंकि k = a है, तो ये हमें कैसे मिलेगा। तो अगर इसे 100 जब हम इसमें पुट करेंगे और अगर यहाँ पर एक्सिस को यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं आए, ये सम और ये प्रोडक्ट, तो समझ लेना वहाँ a की वैल्यू 1 है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें कुछ डिनोमिनेटर में कुछ आया, ये रेशनल नंबर आए s और p, तो बेटा उसका हम एलसीएम लेके लिख देंगे, तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना। इसे एग्जांपल से समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पर, आप इस वाले पार्ट का
एक स्क्रीनशॉट लेके इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो। हम उसे यूज़ करके दिखाएंगे अभी आपको, है ना। ये देखो बेटा, ये देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और जिसका सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, हमें सम और प्रोडक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सम कितना दे रखा है -2/3 और प्रोडक्ट दे रखा है -1/3। तो हम इस क्वेश्चन में बेटा कैसे करेंगे, देखो ये इस वाले को हम यूज़ करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो ये यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा बेटा, ये इसके मिसिंग हो गई हैं, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो सिंबल एक साथ नहीं आते हैं, ये PDF बनाते समय कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसमें हम अब इसमें इससे कंपेयर करो तो सम की जगह देखिए बेटा, हमने सम की जगह क्या लिख दिया, इस s की जगह आपको लिखा मिल रहा होगा -2/3 और इस p की जगह -1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ गया। अब देखो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके ये आया बेटा, यहाँ पर आप इसको देखो एक्सप्रेशन, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है दोनों, तो आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको आ रहा है 3 दिखाई दे रहा है, 3 आ रहा है, या आप इसको सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो समझ जाना ये हमारा a है। तो बेटा ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको हमने आगे देखो यहाँ ऐसे ही टेकिंग एलसीएम हम इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट दिखा रखा, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ है बेटा 1 और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है √2। तो बस सम की जगह हमने 1 पुट कर दिया और प्रोडक्ट की जगह √2 पुट कर दिया। इसको बस ओपन करके लिख दिया x² माइनस x प्लस √2, सिंपल। सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने इस बार हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। उसने इस बार हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं, है ना। तो ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, अब यहाँ थोड़ी गलती है, ये सम और प्रोडक्ट नहीं है, ये बस विद द गिवन ज़ीरोज़ आएगा बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन ज़ीरोज़ है ये। अब हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ये दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ज़ीरोज़ से अब पहले हमें आप पता ही है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो है x² माइनस sx प्लस p, मतलब हमें ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं 1/3 और -2। तो एक बार इनका सम निकाल लेंगे बेटा और एक बार इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो ये आपको मैं इस वाले पार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ कि हमारे क्या क्या थे बेटा, 1/3 और -2 थे। तो यहाँ पर हमने 1/3 और -2 का सम निकाल लिया और यहाँ पर हमने उसका प्रोडक्ट निकाल लिया बेटा। तो देखो इससे कंपेयर करो, x² माइनस sx प्लस p, s की जगह हमने सम रख दिया और p की जगह हमने प्रोडक्ट रख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप 1/3 माइनस 2 वाली टर्म को करेंगे तो ये बेटा आएगी 5/3 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/3। आपको दिखाई दे रहा है कि या तो आप 3 एलसीएम ले लो या 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 3 है ना, यही हमारा a है बेटा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि 3 से 3 डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, कि एक तो हमने ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकाला, और हमने एक बार अल्फ़ा बीटा मतलब ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकाला। तो हमने 2 मेथड सीखे इसमें। एक बार तो पॉलिनोमियल से क्या सीखा हमने सीखा पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ निकालना, और दूसरा सीखा ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालना। तो जब ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालते हैं हम बेटा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 मिनट में हम ज़रा फटाफट इस असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आप कर लें इन क्वेश्चंस को, और मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। देखो जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि 2 और -1/3 इसके ज़ीरोज़ हैं, तो आपको सिंपली x की जगह 2 और -1/3 इसमें सब्सटीट्यूट करना है और इक्वल टू 0 शो कर देना है। आप पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो वो शो हो जाएगा, क्योंकि पहले लिखा है कि ज़ीरोज़ तो हैं लेकिन हमें शो करना है। ठीक है बेटा। अब इसमें वो दे रहा है कि हमारे शो करो कि कोई ज़ीरो नहीं है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा डिस्कस होगा, पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, है ना। ये जैसे बेटा ये है हमारा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c जो है, अगर उसकी टर्म b, आप एक एक्सप्रेशन निकालना b² - 4ac, इसे हम क्वाड्रेटिक में एक्सप्लेन करेंगे अपने लेक्चर में। तो b² - 4ac अगर नेगेटिव आ जाए ना बेटा, तो समझ लेना उसके ज़ीरोज़ नहीं होंगे, और अगर वो ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसके ज़ीरोज़ होंगे। बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, b² - 4ac। वैसे तो हम इसका ग्राफ भी पता लगा के बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम कह देंगे ज़ीरोज़ नहीं हैं, लेकिन ग्राफ बनाना भी आप 11th क्लास में सीखेंगे। तो इतने सारे मेथड हैं, लेकिन आप 10th क्लास में इस मेथड को यूज़ करेंगे, b² - 4ac। अब जैसे इस वाले में देखो बेटा, यहाँ b क्या है, b है -4 बेटा, a है 1 बेटा, और c है 9। तो जब आप b² - 4ac करेंगे तो b² कितना हो गया बेटा 16, और 4ac कितना हो गया 4 × 1 × 9, तो 9 4 जा कितना होता है बेटा 36। तो आप देख रहे होंगे 16 - 36 कितना आ गया -20 आ गया, और क्योंकि ये नेगेटिव आ गया इसलिए इसके ज़ीरोज़ नहीं फाइंड आउट की जा सकते। ये एक मेथड है बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं, सिंपल ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो हर एक का आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आप इसको स्प्लिट करके आप इसके ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी सिखा रखा है ना, लेकिन अगर केवल ज़ीरोज़ पूछ रहे हैं तो आपको लंबे मेथड से ही करना चाहिए। और अगर कहीं इसको यूज़ करेंगे, देखो मैं आपको किसी की भी एक बार फास्ट टेक्निक फिर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यही क्वेश्चन हम लें 6x² + x - 15, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 6 90 -90 आ गया। इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर इस तरीके से करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके -90 आ जाए और ऐड करके 1 आ जाए। तो इसके फैक्टर हमारे होने चाहिए बेटा 10 9 इसके फैक्टर हम कर लेते हैं बेटा, तो बेटा इसमें ये इसको हम फिर से लिख देते हैं 6x² + x - 15। तो ये था बेटा, मैं आपको बता रहा था -90 के हमें फैक्टर करने हैं जिससे इसका प्रोडक्ट -90 आ जाए और ऐड करके 1 आ जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा 1 का होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि ये होगा 10 और -9। अब जैसे ये 10 और -9 होगा बेटा, तो इसके आप साइन चेंज करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो आप करेंगे -10/6 और 9/6, ये इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, तो एक ज़ीरो हो जाएगा -2 से डिवाइड करेंगे 2 5 और 2 3, तो एक हो गया -5/3 और हो गया 3 3 3 तो एक हो गया 3/2। तो ये बहुत फास्ट टेक्निक है जिसमें आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट भी नहीं करना पड़ता है बेटा। देखिए आगे देखें बेटा, इसे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ क्वाड्रेंट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें पहले आप इसके बेटा ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, 2 क्वेश्चन है इसमें, और फिर रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ को आप शो करेंगे -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ को करेंगे c/a। -b/a का मतलब है माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x², और ये है कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ x², ये शो करेंगे बेटा। इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a
इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर 5 एंड -1। तो आप इसमें 2 ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं, वैसे तो हमें एक ही ज़ीरो की ज़रूरत थी, पता नहीं इसमें 2 क्यों दे रखे हैं, शायद हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। फिर भी आप यहाँ जो ज़ीरोज़ दे रखे हैं उसकी जगह वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दें और इक्वेशन इक्वेट कर लें। जैसे आपको मैं इसके बता देता हूँ कि हमें कह रहा है x² + ax - 5, तो ज़ीरो है -1, x = -1 इसका ज़ीरो है, तो x की जगह -1 रख के और इक्वल टू 0 रख दो, तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा बेटा। फिर ये -a हो जाएगा और -5 = 0, और इसे आप 1 - 5 -4 हो जाएगा, और उधर आप उसका ज़ीरो के उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू आपकी -4 आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। इसमें भी यही है, इसमें 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें a और b की। तो जब a और b की 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो 2 फैक्ट देगा, जैसे यहाँ पर -3 और 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो एक बार x की जगह -3 पुट करना, एक बार x की जगह 1 पुट करना, 2 इक्वेशन बनेंगी, उन 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, वो कह रहा इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देखो, अगर वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं, मतलब एक अल्फ़ा है और एक 1/α है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होता है C/A। तो ध्यान रखना कि जब वो रेसिप्रोकल कहेगा तो C/A की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसको अगर मैं और डिटेल में समझाऊं तो C = A आ जाएगा। तो जब ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होंगे तो C की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी बेटा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि C की जगह क्या लिखा है -5, और A की जगह A है, तो हमने कहा था A = C होगा, इसका मतलब A की वैल्यू -5 हो जाएगी। ऐसे आप इसे कर सकते हैं बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब वो कह रहा है कि अब आप ये बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार ट्राई कर लें इन सबको, है ना। अदरवाइज़ फिर हम इसका आपको एक सॉल्यूशन भेज देंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप अपनी प्रॉब्लम्स पॉज करें, इस असाइनमेंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे इसके आंसर्स हैं। एक बार यहाँ से आप इसको इस तरीके से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इसके क्वेश्चन कर सकें सारे, और फिर इसका आप ये इसके आंसर्स हैं चेक कर लेना। वैसे मिस्टेक भी हो जाती है कहीं कहीं, आप अपने जहाँ मिस्टेक लगे आप उसे एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका ये पॉलिनोमियल का हमारा 3rd लेक्चर है और ये असाइनमेंट है, आप इसे करें, बहुत आसानी से हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप अपनी प्रॉब्लम्स पॉज करें, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। तो बेटा आप इसको करें, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।